अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड। ये वन पेपर एमसीक्यूज या जैसे एजुकेटर की सीट्स आ रही हैं उनके लिए या लेक्चरर जनरल नॉलेज पोर्शन के लिए। तो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है ये उससे रिलेटेड है। देखिए, हमने कोई भी जो है एमसीक्यू की बुक पकड़ी, उसमें से एमसीक्यूज याद करना स्टार्ट कर दिए। एक तरीका ये है, देखिए, अकोस्टिक्स इज द स्टडी साइंस ऑफ लाइट, वेव्स, साउंड और कलर्स। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादा अप्रोप्रिएट जवाब है वो साउंड है, लेकिन वेव्स भी जो है वो क्या होती हैं, साउंड। साउंड भी जो है वेव होती है, तो वेव के लिए कोई प्रॉपर नेम नहीं है, तो उसको भी अकोस्टिक्स कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन ज्यादा जो मुनासिब लफ्ज है वो क्या है यहाँ, साउंड। ये तो हमारा एक एमसीक्यू तैयार हो गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड। रेशम के कीड़े पालने और उनसे रेशम हासिल करने का जो आर्ट है, इसका नाम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, सेरिकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो जवाब है वो क्या है, सेरिकल्चर। नेक्स्ट जो है थर्ड एमसीक्यू वो है, द साइंस ऑफ सिजिशियल बॉडीज इज नोन एज। आसमानी जो बॉडीज होती हैं उनसे की साइंस का नाम क्या है, एग्रोनॉमी है, काप्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी है। तो इसका जो जवाब है वो क्या है, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है टेलीपैथी। टेलीपैथी इज कम्युनिकेशन बाय सेंसरी परसेप्शंस, कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड हार्ट, कम्युनिकेशन बाय मींस अदर देन सेंसरी परसेप्शंस, नन ऑफ दीज। ये जरा ऑप्शन ऐसे समझिए कि एक बुरा ऑप्शन होता है, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, इससे बचने की कोशिश करनी है। कम्युनिकेशन बाय मीन्स अदर देन सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन के अलावा जो मीन्स होते हैं उनके जरिए जो कम्युनिकेशन होती है उसका नाम क्या है, टेलीपैथी है। ठीक है, ये हमारा एक एमसीक्यू और हो गया। अब फिफ्थ जो है वो है, पेडागोजी इज द साइंस ऑफ सीइंग, बिहेविंग, टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये जो है ये टीचिंग के जो साइंस है, टीचिंग की जो साइंस है इसका नाम है पेडागोजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मेप्स एंड फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोलॉजी या कार्टोग्राफी। तो ये कार्टोग्राफी जो है इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकियाट्री, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइको एनालिसिस। तो इसमें जो है ये साइकोलॉजी है। नेक्स्ट जो है एटिमोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, वर्ड्स, मेडिसिन, रिप्टाइल्स। तो ये जो है इसका जो जवाब है वो क्या है, वो है वर्ड्स। ठीक है, तो हमारा एक जो है वो तरीका वो तो ये हो गया। ठीक है, तो ये तरीका जो है ये कोई इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसमें हमने चंद एमसीक्यूज तैयार किए और उसके बाद जो है क्या होगा, वही एमसीक्यू एज इट इज आ गया तो आ गया, ना आया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि हमने तो रटी रटाई चीजें ही दी हैं। तो इसको अगर आप समझते हैं तो फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि ये देखिए, आप एमसीक्यू नंबर जो है 1 को जरा इस वे से स्टडी कीजिए। एमसीक्यू नंबर 1 को आप कैसे स्टडी कीजिए, इस वे से स्टडी कीजिए। अब आप देखते हैं कि एमसीक्यू नंबर 1 क्या था, वो आप माइंड में रखिए। उसको हमने जो है ना अकॉर्डिंगली जो है वो क्या किया है, अकॉर्डिंगली हमने इसको जो है ना जरा सर्च किया, तो इसका जवाब बनता क्या है। देखिए, पहला एमसीक्यू ये था, अकोस्टिक्स इज द साइंस ऑफ, किसकी साइंस है। तो हमने तमाम के तमाम ये चारों ऑप्शन दिए थे उनको स्टडी कर लिया। साइंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, साइंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। साइंस ऑफ वेव्स, अब ये वेव जो है, साउंड भी वेव होती है, तो ये अकोस्टिक्स इसको कहा जाता है। साइंस ऑफ साउंड ये अकोस्टिक्स है। और साइंस ऑफ कलर्स, ये हमारा जो एक ऑप्शन ये भी था कि साइंस ऑफ कलर्स, ठीक है ना। तो साइंस ऑफ कलर्स को कहते हैं क्रोमेटिक्स या कलरीमेट्री या कलर साइंस। ठीक हो गया, तो इस वजह से हमारे एक नहीं 3-4 एमसीक्यू तैयार हो जाते हैं। दूसरा जो एमसीक्यू है वो था आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वर्म वाला था। तो आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वर्म जो है इसे कहते हैं सेरिकल्चर। आर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फूड आइटम्स इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो इस वजह से हमारा ये कॉन्सेप्ट, इसके बारे में चारों के बारे में क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड एमसीक्यू में। तो इसमें हमारे पास जो था ये साइंस ऑफ एसेंशियल बॉडीज थी।
तो साइंस ऑफ एसेंशियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर फॉर फूड्स, फ्यूल, फाइबर और रिक्रिएशंस etc इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। स्टडी ऑफ फिशिस, स्टडी ऑफ फिशिस इज कॉल्ड कैप्रोलॉजी और स्केटोलॉजी, स्केटोलॉजी भी इसका नाम है। तो ये जो है फिशिस जो है ये क्या चीजें होती हैं, ये होती है वेस्ट मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर फूड इज डाइजेस्टेड। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो जो डिस्चार्ज फ्रॉम बाउल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, इंक्रीमेंट्स बच जाती हैं, उनका नाम क्या है, फिशिस। तो ये फिशिस की जो स्टडी है उसका नाम है कैप्रोलॉजी और स्केटोलॉजी, ठीक है। और फोरकास्टिंग ऑफ अर्थली और ह्यूमन इवेंट्स, ऑब्जर्वेशन के साथ जो ये लोग करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, वेदर की फोरकास्ट वैसे कर देते हैं, या किसी के हैपनिंग्स, किसी लाइफ में आने वाली हैपनिंग की कॉस्ट करते हैं, इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। हाथ की लकीरों से या इससे आप समझ लीजिए चांद सूरज की, सितारों की हरकत से जो ये परसेप्शन की जाती है या फोरकास्टिंग की जाती है, इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। हमारा जो चौथा एमसीक्यू है वो है कम्युनिकेशन से मुताबिक था। तो कम्युनिकेशन वाले की अगर हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन बाय परसेप्शन था, और ये इस वजह से, तो कम्युनिकेशन बाय सेंसरी परसेप्शंस, आपके ये जो 5 सेंसरी परसेप्शंस हैं उनसे जो कम्युनिकेशन होती है वो परसेप्शन कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड हार्ट, माइंड और हार्ट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसका नाम है न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन, ये न्यूरॉन्स के जरिए होती है। कम्युनिकेशन बाय मींस अदर देन सेंसरी परसेप्शंस, जैसे थ्रू आइडियाज, थ्रू थॉट्स etc होती है, ये होती है टेलीथ्रॉपी। और नन ऑफ दी जो है ये मैंने कहा जैसे बैड ऑप्शन होता है। अब हम जाते हैं 5वें एमसीक्यू की तरफ। तो इसमें 5वां जो हमारा एमसीक्यू था वो था पेडागोजी साइंस ऑफ, किसकी साइंस है, तो हम देख लेते हैं भाई। साइंस ऑफ सीइंग इज कॉल्ड विजन साइंस, साइंस ऑफ बिहेविंग इज कॉल्ड साइकोलॉजी, साइंस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी, एंड साइंस ऑफ लर्निंग, इसको ये थोड़ा सा 2 वे से है, कोग्निटिव न्यूरोसाइंस प्लस कोग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है ना, ये 2 इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा जो था वो था स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर की बात कर रहे थे, तो उसमें जो है देखिएगा जो ऑप्शन थे उनकी क्लियरेंस हम कर लेते हैं। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। स्टडी ऑफ लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की लार्ज स्केल प्रॉपर्टी का नाम है कॉस्मोलॉजी, उसमें आपकी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सारी चीजें आ जाती हैं। अ साइंस ऑफ फीचर्स ऑफ ह्यूमंस एंड अर्थ, अर्थ की, ह्यूमन जमीनों और आसमानों की फीचर्स की स्टडी है उसका नाम है कॉस्मोग्राफी। और स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर ऑफ यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स, इसमें ये सिर्फ जमीन और आसमान की बात हो रही थी, इसमें पूरी यूनिवर्स की स्टडी और उसके मैप्स का नाम जो है वो है कार्टोग्राफी, ठीक है। आप देखिए जरा, कॉस्मोग्राफी जो है वो क्या है, ह्यूमन एंड अर्थ की बात हो रही है, उन्हीं के फीचर को, उन्हीं के मैप्स को स्टडी करना वो कॉस्मोग्राफी है। जबकि पूरी यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स में जमीनों और आसमानों के अलावा और भी बहुत कुछ है, तो उस तमाम के मैप्स को स्टडी करना, उसके फीचर को स्टडी करने का नाम क्या है, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट हमारा जो 7th एमसीक्यू था वो था स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इसमें जरा देखिएगा, स्टडी ऑफ पैरापेंटिक टेक्निक्स, पैरापेंटिक टेक्निक्स एंड साइकोलॉजिकल थ्योरीज, इसको कहते हैं साइको एनालिसिस। Study of behavior, psychology. Study of mind or study of soul or study of behavior is called psychology. Study of diagnosis, treatment and prevention of mental and emotional disorder. Emotional disorder की prevention के diagnose करना, उसके treatment का नाम है psychiatry. और study of animal function at cells, levels of cells, tissues, organ systems and the whole body is called physiology. ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये MCQ भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं 8th एमसीक्यू की तरफ। तो 8th एमसीक्यू हमारा जो था वो किसके बारे में था, इटिमोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ, इटिमोलॉजी क्या है, तो हम यहाँ देखते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंटेमोलॉजी, इंटेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जबकि हमारा जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ था वो था इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। स्टडी ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, और स्टडी ऑफ रिप्टाइल्स इज कॉल्ड हार्पेटोलॉजी। तो इस वजह से हमारे पास एक की बजाय ये 4 एमसीक्यू हमारे पास यहां से आ सकते हैं, तो हम उसको भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं
तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 0333699580, कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, और वन पेपर एमसीक्यूज या एजुकेटर जो अपकमिंग सीट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन या पीएमएस सीएसएस जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के लिए हमसे रब्ता कीजिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टडी को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।